नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है द मार्केट टाइम में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अगर मैं कुछ की पॉइंट की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ की पॉइंट हैं, ये आप लोग जरूर एक बार रीड कीजिए। उसके बाद में हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। अगर मैं बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल, दूसरा होता है ट्रेंडिंग। हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कहाँ होता है ये समझ लेते हैं। हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा एक रेंज बाउंड मार्केट में यूज होता है। यानी कि जब मार्केट एक फिक्स प्राइस के अंदर मूव कर रही होती है, मार्केट ट्रेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है, जिसको हम लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ट्रेंड के वीडियो में। तो इसको अगर हम लोग सपोर्ट मान के चलते हैं कि ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, तो मार्केट क्या करती है, ऐसे ऐसे मूव कर रही होगी, यहाँ जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से एक प्राइस चल रहा होता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाता है और ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अब इसके कुछ की फैक्टर होते हैं। नंबर वन क्या होता है कि आपको क्या करना है, ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में काम तो करना, लेकिन क्या करना है कि ज्यादा बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिए। इस जगह पे अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो यहाँ पर आते आते आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद हम लोग फिर से री एंट्री करेंगे। ये पहला पॉइंट है कि ज्यादा बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, बड़े प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है। दूसरे की फैक्टर की बात की जाए तो मार्केट में ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बहुत जोर दे के लोगों को ट्रेंड के बारे में समझने के लिए बताया था कि कैसे ट्रेंड समझना है। क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट इस समय रेंज बाउंड चल रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है, तो आप बड़े आराम से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके छोटी छोटी चीजें समझते हैं। तो मतलब प्रॉफिट कम लेना है और दूसरी चीज को ट्रेंड को समझना है, तब ये आप ड्रॉ कर पाएंगे। अब इसके आगे की अगर बात की जाए कि मार्केट में रेंज बाउंड हमेशा मार्केट नहीं रहने वाली, कभी मार्केट ट्रेंडिंग भी होगी, तो कैसे समझेंगे। मार्केट क्या करेगी, इस जगह पे है फॉर एग्जांपल और इसको ऊपर निकलना है। अब मार्केट इस जगह पे अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, इस जगह पे, और इसको ऊपर निकलना है, तो कुछ कंडीशंस आप याद रखिएगा। मार्केट जितना वक्त इस जगह पे देगी, अपने रेजिस्टेंस के पास देगी, उसके बाद जब निकलेगी तो उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी काम करती है कि इस जगह पर जब मार्केट होगी तो पहला प्रेशर किसके ऊपर बनेगा। पहला प्रेशर बनेगा जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट जितना वक्त इस जगह पर गुजारेगी उसके ऊपर प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो होगा क्या, जैसे ही मार्केट इस जगह से हल्का सा भी उसने ब्रेकआउट किया तो सबसे पहले ये लोग छोड़कर भागेंगे, अपने सेल करेंगे, और उससे क्या होता है कि मार्केट और तेज बढ़ती है। नंबर एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज समझते हैं कि इस जगह पर जिसको लगता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने वाली है, वो क्या करता है, यहाँ एक्यूमुलेट करता रहता है और स्टॉक खरीदता रहता है, अपने पास रखता रहता है। उससे क्या होता है, यहाँ एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और फिर जब मार्केट निकलती है तो बहुत अच्छा रन करती है, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो जाती है। तो अब यहाँ से दूसरा रोल जो शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ तक तो मार्केट जैसे ये मार्केट हो गई, ये हॉरिजेंटल मार्केट चल रही इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कौन सा वर्जन आएगा, हॉरिजेंटल वाला। इसके आगे जब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी, फिर मार्केट ऐसे चलने लगेगी, फिर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो वेरिएशन काम करेंगे वो ट्रेंडिंग वाले हों। और ट्रेंडिंग वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, ट्रेंडिंग में अगर मैं बात करूं, जैसे हॉरिजेंटल के लिए ये हो गया, तो अगर मैं बात करूं ट्रेंडिंग में, तो ट्रेंडिंग में दो तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करेंगे हम लोग। एक हो गया आपका मूविंग एवरेज का यूज करेंगे, दूसरा ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। अब मूविंग एवरेज कौन से यूज करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, 50 और 200 मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है हम लोग इसी वीडियो में समझते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फिर से मैं रिकैप करता हूँ। हम लोगों ने समझ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कहाँ होता है, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होता है रेंज बाउंड मार्केट में, यानी साइडवेज मार्केट में। मेन इंपॉर्टेंट पिलर है वो कैसे इसमें काम कैसे करते हैं। मार्केट रेंज बाउंड होती है यानी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, और मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो आपको प्रॉफिट क्या लेना है, कम प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर अगर शॉर्ट सेल कर रहे हैं आप, प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ खरीदा है तो माल यहाँ पर निकल जाना। अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि
ये आप समझेंगे कैसे कि मार्केट क्या कर रही है। तो मार्केट का ट्रेंड समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए एक बार पिछले वीडियो में जब आप लोग जाएँगे तो वहाँ पे ट्रेंड समझने का तरीका बताया गया है, ट्रेंड के पीछे की साइकोलॉजी बताई गई है, वो चीज़ें समझेंगे। ट्रेंड क्या होता है, जब ये ट्रेंड समझना सीख जाएँगे तब आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद में जब बात आती है ट्रेंडिंग मार्केट की, ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है मूविंग एवरेज, एक 50 ईएमए लगा लीजिए अपने चार्ट पर, और दूसरा 200। और क्या होता है, ट्रेंड लाइन का यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने समझा कि मार्केट में जैसे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। इसने यहाँ पे मार्केट ऐसे चली इस तरह से, और यहाँ पे कुछ वक़्त गुज़ारने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद तो मार्केट ट्रेंडिंग हो गई, इस तरह मार्केट चलती जाएगी। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम खत्म हो गया। अब काम बचता है आगे का, मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखा कि या तो मूविंग एवरेज काम आएँगे या तो ट्रेंड लाइन काम आएगी। मूविंग एवरेज मैंने बताया आप लोगों को अपने ब्रोकर के चार्ट में जाना है, 50 डे का मूविंग एवरेज एंड 200 डे का मूविंग एवरेज लगाना है। और मूविंग एवरेज अभी मैं लगा के वो दिखाऊँगा आपको चार्ट में कैसे होगा। उसके बाद में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन जाएगी। अब ट्रेंड लाइन को समझते हैं। ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, जैसे इस जगह पे एक बार प्राइस ने डिप मारा इस प्राइस पॉइंट पे, दूसरी बार यहाँ पे डिप मारा। जैसे अगर आप मार्केट अप जा रही है, मतलब ऊपर की मार्केट है, तो प्राइस के नीचे साइड में आप देखेंगे तो 2 प्राइस पॉइंट जहाँ पे मार्केट की एक लाइन खींची जा सकती है इस तरह से, ये मिला देंगे। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि 2 के मिलाने के बाद में तीसरी बार मार्केट ने फिर यहाँ डिप मारा। तो इस पॉइंट पे आप 80 टू 90% की एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड डाल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट बाउंस ही करेगी। यहाँ से निकल गई मार्केट, फिर ऊपर चली गई, फिर मार्केट एक बार और यहाँ पे आ सकती है, तो इसकी एक्यूरेसी 50% बचती है। ध्यान से सुनिएगा, चौथी बार मतलब 2 बार तो ट्रेंड लाइन ही कम बने पाएगी। जब 2 बार मार्केट डिप लेगी तो वहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएँगे। तीसरी बार जब मार्केट उस ट्रेंड लाइन पर आएगी तो वहाँ से 80 टू 90% उसकी एक्यूरेसी होती है कि मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी। लेकिन चौथी बार जब आती है तो 50-50 चांसेस हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट फिर से रेंज बाउंड होने वाली। मार्केट का ट्रेंड का कई बार क्या होता है, ट्रेंड इस तरह से जा रही होती मार्केट, और कई बार इस तरह से जा रही होती, कई बार इस तरह से बहुत स्लो मार्केट जा रही होती। तो यहाँ पे जब निकलती है ना मार्केट, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, जब गंगा निकलती है गंगोत्री से तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, क्योंकि निकलती है और खूब तेजी के साथ। यहाँ से जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस निकलता है तो बहुत तेजी के साथ जाता है, लेकिन एक समय के बाद में प्राइस थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगता है। तो ये ट्रेंड लाइन वहाँ पे फिर काम नहीं करती। इस प्राइस पॉइंट पे 50-50% की एक्यूरेसी होगी, फिर उसके बाद में दूसरी ट्रेंड लाइन होगी जो आगे बनती रहेंगी। मूविंग एवरेज मैंने बताया, मूविंग एवरेज अब ईएमए आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करके वो आप लोगों को दिखाएगा। अब ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास में बैंक निफ्टी का 7 नवंबर का 1 घंटे का आवरली का चार्ट है। इस जगह पे मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, एक लो ये बनाया था, दूसरा लो ये बना दिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सपोर्ट के लिए लाइन तो हमारे पास ड्रॉ हो गए कि इस ये सपोर्ट के लिए हमारे पास एक लाइन जा रही है सपोर्ट, क्योंकि 2 पॉइंट मिल गए तो हमारे पास सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस के लिए इस जगह पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। अभी हमें ऊपर रेजिस्टेंस के लिए हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। फिर मार्केट दोबारा यहाँ से वापस आई। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी ड्रॉ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोर्ट ड्रॉ हो पाया हमारे पास में। अब ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। अब मार्केट जब इस जगह से ये नीचे आई है तब ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं, यहाँ से खरीदेंगे और यहाँ तक हम लोग जाएंगे। इस जगह पर हमें निकल ही जाना है मार्केट से। अगर ब्रेकआउट मार्केट करेगी तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद में देखते हैं, फिर मार्केट नीचे आई इस जगह पे। अगर आप शॉर्ट सेल करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर से कीजिए इस जगह पे। यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ तक नहीं आ पाई मार्केट, फिर से यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बनी और ये मार्केट फिर यहाँ पे आ गई। फिर ये मार्केट यहाँ कुछ वक्त गुजारेगी और फिर मार्केट इसको देखते हैं आगे। जैसे ये 7 नवंबर का है हमारे पास चार्ट, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ये यहाँ से नीचे गई है। वो देख, इस जगह से एक बड़ी सी कैंडल बनी थी और यहाँ पे प्राइस आ गया था, फिर उसके बाद में नीचे गया और फिर ये नीचे आ गया। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रोल बताया था। एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये पॉइंट, हमने ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर ली। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली तो हॉरिजॉन्टल और ट्रेंडिंग दोनों का काम आया। इस पॉइंट पे न जाके इसने ट्रेंड लाइन पे हल्का सा नीचे, कुछ पॉइंट नीचे था, वहां से सपोर्ट लिया और फिर नीचे आ गए। इस बार क्या किया इसने, इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर लिया। अब क्या करेगी, इस तरह जाएंगे और फिर मार्केट नीचे जाएगी हम लोग। क्योंकि एक बात मैं बताना भूल गया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो सपोर्ट होता है और जो रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करने लगता है।
फिर प्राइस पॉइंट यहाँ पर आएगा और फिर निकल जाएगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है कि इस जगह पे जो लोग बैठे होते हैं खरीद के, इस जगह पे किसी ने तो मार्केट को ब्रेक कराया होगा ना, तो जिसने हजारों करोड़ रुपए यहाँ लगाए होंगे, अब वो नहीं चाहता कि यहाँ से प्राइस नीचे आए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा और उसका नुकसान होगा, तो वो नहीं चाहेगा नीचे आए। सेम वाइस वर्सा क्या होता है, जब मार्केट इस तरह से नीचे ब्रेक कर जाती है, तो इस जगह पे जो इसने ब्रेक कराया है जिन लोगों ने, वो नहीं चाहते कि अब यहाँ से ऊपर जाए, तो ये क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। जब यहाँ प्राइस आएगा तो फिर से नीचे जाएगा। इसके आगे का चार्ट हम देखते हैं। ये हमारे पास सेम डे का, हमारे पास वो बैंक निफ्टी का चार्ट देखा हमने, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट कैसे काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन थी, इसने काम किया, इस जगह पे मार्केट नीचे आ गई। अब देखिए हमारे पास में एक डिवी स्लैब का चार्ट है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ कर ली इस तरह से। फिर मार्केट ने तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया और हमने यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, मार्केट यूँ चली, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस कहीं ये इस जोन को हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, इसको क्रॉस कर दिया मार्केट ने। इसका मतलब अब मार्केट ट्रेंडिंग होती गई, इस तरह मार्केट चलती गई। अब हमारा रोल क्या यहाँ पर आता है, मार्केट जब ट्रेंडिंग हो गई तो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। एक पॉइंट ये बनाया जहां मार्केट ने पहली बार डिप लिया इस जगह पे, यहाँ क्रॉस करने के बाद में कहीं यहाँ पे डिप लिया, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की। तीसरी बार जब यहाँ मार्केट आई, हमारे पास 80 to 90% की एक्यूरेसी के साथ हमें, मैंने बताया, काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर पैसा लगाया और फिर मार्केट यूँ चलती गई। अब इसका ट्रेंड स्लो डाउन हो गया है, हो सकता है यहाँ से मार्केट आए फिर थोड़ा-सा नीचे आ जाए तो ये ट्रेंड लाइन नल एंड वाइड हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे हॉरिजेंटल लाइन, और जब वही मार्केट ट्रेंडिंग हो जाती है तो ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ईएमए का भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का। दूसरा चार्ट देखते हैं अभी। ये चार्ट देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, साथ ही साथ में हमने ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज दो का यूज कर सकते हैं हम लोग एक साथ भी। ये हमारे पास जो ब्लैक लाइन है 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू लाइन है वो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसमें क्या होता है, जब मार्केट ब्लैक लाइन के नीचे आ गई है, इसका मतलब है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है मैंने, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश है, और लेकिन बीच बीच में बाउंस लेती रहेगी। तो हम लोगों को पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पर मार्केट में कैसे खेलना होता है। हमें क्या होता है कि मार्केट इसके ब्लैक लाइन के नीचे निकल गई, इस वाली ब्लैक लाइन के नीचे निकल गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड हो गई। अब मार्केट में जैसे इस जगह पे मार्केट आई, ब्लू लाइन पे जब भी मार्केट आएगी हम लोग सेल कर देंगे। यहाँ ही सेल कर दिया, ये सेल किया, सेल किया, सेल किया। लेकिन यहाँ इसके ऊपर जब निकल गई तो हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है बियरिश चल रही है, तो हम लोग यहाँ बाई करके नहीं फंसेंगे। फिर इसके नीचे मार्केट आई, फिर हम लोग सेल करेंगे। तो हमको क्या करना होता है, जब मार्केट लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड होती है और शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड होती है, तो हम लोग शॉर्ट करते रहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट अप चली गई और लॉन्ग टर्म में डाउन है, तो वहां पर हम लोग नो ट्रेड जोन होता है हमारा। एक और चार्ट से समझते हैं। ये देखिए निफ्टी का हमारे पास में डेली का चार्ट है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 है, ब्लैक वाली लाइन, और ब्लू वाली है 50 डे का मूविंग एवरेज। एक बार हमारे पास 2023 नवंबर के आसपास मार्केट इस जगह पर आई थी, उसके बाद से मार्केट चलती गई, चलती गई, चलती गई, और इस जगह पर बजट वाले दिन 2024 का जो बजट आया उस दिन मार्केट ने एक लो बनाया था, 200 डे पे टच करके मार्केट निकल गई थी। उसके बाद से मार्केट चलती रही ऊपर। तो अब हमें काम कैसे करना है, ये आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे अब तक कि मार्केट में काम कैसे करना है। अब यहाँ पर जब भी 200 डे पे आई मार्केट, हमें यहाँ से क्या करना है, ऊपर ही जाना है। ये चलते गए मार्केट में पैसा लगता रहेगा। ये कुछ पॉइंट आएंगे जहां पर आपको, जैसे ये नीचे गिरा तो इस जगह कोई काम नहीं करना, फिर निकल गई मार्केट, इस जगह मार्केट फंसाने वाली थी जरूर। उसके बाद में, क्योंकि ये बजट डे था, तो ये आप लोगों को पहले से पता है, बजट डे पे थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना होता है। इस जगह पे हम लोग बाई करते रहेंगे। इस जगह पर जब मार्केट आ गई ना नीचे, नो ट्रेड जोन हो गया, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं करेगी। अब इसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट, यही काम करेगी और इस तरह ऊपर निकल जाएगी। और फिर हो सकता है कि ये इस तरह यहाँ टकराए और यहाँ से नीचे आए। ये वक्त की बात है कि कैसे जाएगी, यहाँ से काम करते सीधे ऊपर निकल जाएगी, या टकरा के 50 डे ईएमए पे टकरा के फिर से नीचे आएगी। इस जगह पे काम करने के लिए हमारे पास में, क्योंकि ये मार्केट अब साइडवेज मार्केट हो गई है। क्यों? क्योंकि ये 50 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज के बीच में फंस चुकी है। इस जगह पे हमें काम करने के लिए दूसरे तरीके से काम करना होगा। इस चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट है हमारे पास गोल्ड का। गोल्ड नवंबर दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, करीब करीब 50-52 हजार रुपए के आसपास 2022 में। उसके बाद में 200 डेज पे काम किया उसने, और फिर चलता रहा, गोल्ड का प्राइस चलता ही रहा।
कभी 200 डे के पास नहीं आया, फिर चलते-चलते इस जगह पे कुछ रेंज बाउंड हुआ और फिर इस पॉइंट पे नवंबर 1 साल बाद नवंबर 2023 में इसने 200 ईएमए के नीचे गया। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ ही दिन में फिर ऊपर आ गया और फिर तब से ये मार्केट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इस जगह कुछ रेंज बाउंड हुआ और फिर इसने एक बार टच किया आके। ये फिर बजट वाला डे है। इस दिन गोल्ड में कुछ रेट कट हुए थे और गोल्ड ने करीब 5-6 हज़ार पॉइंट नीचे गिरा था। यहाँ पे कुछ इसमें एक बार इसने टच किया था, फिर ये निकल गया और ऊपर निकल गया। और अभी क्या काम कर रहा है, ये 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आया है। लेकिन ये हो सकता है कि ये एक ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ करके रखी, ये इस ट्रेंड लाइन पे आएगा 74,000 73,000 कुछ और फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल जाएगा। इस तरीके से काम करती है मार्केट। गोल्ड के चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये देखिए, ये हाई बनाया 79,775 का, उसके बाद में इसने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, नीचे आ गया। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फिल कर देंगे। फिर देखिए इसने सपोर्ट लिया जाके 50 डे के मूविंग एवरेज पे, फिर हम लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे, फिर इस तरह नीचे आएगा, जहाँ तक नीचे आएगा फिर लेकिन अब इसको बाय नहीं करेंगे तब तक जब तक ये, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ काम करना, तब तक जब तक ये 200 डेज़ के ऊपर नहीं निकल जाता है। डेली के बेसिस पे अलग, डेली के 200 डेज़ पे अलग तरीके से काम कर रहा है, लेकिन 1 आवर में ये अलग तरीके से काम करेगा। यहाँ पे हम लोग मतलब इंट्राडे के लिए खास तौर से शॉर्ट कर सकते हैं या 2 डेज़ की टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को देखेंगे। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा, वो आपके लिए ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा